नमस्कार दोस्तों, इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2026 के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। ये एक 10th बेस भर्ती है जिसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है और डायरेक्ट मेरिट बेस पर इसमें सिलेक्शन होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने जीडीएस की भर्ती में एज अ बीपीएम 3 साल तक काम करा है और जीडीएस के बाद लगातार 2 प्रमोशन ले चुकी हूँ। तो आज की अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज की ये वीडियो होने वाली है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके मार्क्स के हिसाब से आपको फॉर्म कहाँ से भरना सही रहेगा तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन की थी जिसमें मैंने देखा कि लास्ट ईयर से करंट ईयर में भी जो वैकेंसी आई है तो काफ़ी सर्कल्स में जो वैकेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। जैसे बिहार सर्कल में पहले देखो 773 वैकेंसीज़ थी, अब 1344 है, आलमोस्ट डबल। ऐसे ही छत्तीसगढ़ सर्कल में देखो, यहाँ पे भी वैकेंसीज़ लास्ट ईयर 637 थी, अभी 1155 है। मध्य प्रदेश सर्कल में पहले 1312 थी, यहाँ पे अभी 2102 वैकेंसी हैं। और उत्तर प्रदेश सर्कल में 2988, अभी 3169। उत्तर प्रदेश सर्कल में थोड़ी कम ही बढ़ी हैं, लेकिन मैंने ये इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल है सिलेक्शन के लिए। और आगे देखते हैं, जैसे हरियाणा सर्कल है। हरियाणा सर्कल में हमारी लास्ट ईयर 82 थी, अब 270 है। हिमाचल प्रदेश में 331 थी, अब 520। झारखंड में 818 थी, 908। झारखंड, जम्मू कश्मीर और दिल्ली में कुछ खास बढ़ी नहीं है, थोड़ी थोड़ी ही बढ़ी हैं वैकेंसीज़। और ऐसे ही उत्तराखंड सर्कल में तो थोड़ा कम ही हुई है। राजस्थान सर्कल में लास्ट ईयर कुछ वैकेंसीज़ आई नहीं थी, तो अभी इसमें आई है 634 वैकेंसीज़। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको ये बताना चाहती थी, अप्लाई करने से पहले बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि हमारी इतनी परसेंटेज है, हमें कहाँ से अप्लाई करना चाहिए, कहाँ से नहीं। तो देखो, कुछ सर्कल तो ऐसे हैं, आपको पता होगा कि इसमें 1 से लेके 6 टोटल 6 मेरिट लिस्ट निकलती है। मतलब अगर किसी का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है और उसने जॉइन नहीं करा है तो फिर वो सीट वैकेंट रह जाती है, फिर सेकंड लिस्ट निकलती है, फिर थर्ड, ऐसे करते करते 6 लिस्ट निकलती हैं। जिसमें से कुछ सर्कल ऐसे हैं जिनमें 6 के 6 लिस्टों में भी 100 मार्क्स वाले सिलेक्ट हो रहे हैं। उनमें से एक है हरियाणा सर्कल और ऐसे ही एक है पंजाब सर्कल। वो मैंने नहीं लिया है अभी इस लिस्ट में। इस लिस्ट में मैंने वही सर्कल लिए हैं जिनकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है, वो वाले सर्कल लिए हैं। जिनकी लोकल लैंग्वेज दूसरी है, जैसे असम की या कहीं और की, पंजाब की, जैसे पंजाबी है, तो वो मतलब उनकी जो मेरिट के हिसाब से आप देख लीजिएगा, उसमें भी वही है, 90% से अबव वालों का ही ऑलमोस्ट सिलेक्शन रहता है। तो बाकी मैंने ये हिंदी वाले ही सर्कल उठाए हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो सिलेक्शन के चांसेस कहाँ पर ज़्यादा हैं, इन सर्कल्स में, क्योंकि एक तो यहाँ पर वैकेंसीज़ बढ़ी हैं, पोस्टें बढ़ी हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आप इन सर्कल्स में ट्राई कर सकते हैं। और अगर परसेंटेज की बात करें तो कितने परसेंटेज वालों को फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, देखो, जिसके भी 60 to 70% है तो वो भरना चाहते हैं तो भर दो, वैसे सिलेक्शन ऑलमोस्ट ना के बराबर है। लेकिन जिनके मार्क्स भी 75% से अबव है तो मैं उनको कहूँगी फॉर्म ज़रूर भरो। फॉर्म ज़रूर भरने का ये है, देखो, एक तो इसमें थोड़ा ये है, फीमेल कैंडिडेट जो हैं उनकी फ़ीस तो नील ही है और बाकी लोग जो हैं उनकी फ़ीस 100 रुपीज़ है। तो अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फ़ीस वगैरह से या कुछ भी, ठीक है। तो जिसके भी 75% से अबव है ना, वो ज़रूर भरे। क्यों 75% से अबव क्यों, आप कहोगे बाकी लोग तो कह रहे हैं कि भाई 90% और 100% वालों का ही सिलेक्शन होता है। मैंने मतलब कैटेगरी वाइज वैसे लिखा नहीं है, मैंने वो प्रीवियस ईयर के रिज़ल्ट देखा तो एक बिहार सर्कल देखा था मैंने। इसमें क्या था, एक एसटी कैटेगरी का ना
सिक्स्थ लिस्ट थी, उसमें 80 मार्क्स के करीब एक सिलेक्शन हुआ था। तो उस टाइम वैकेंसी देखो 773 थी। सिक्स लिस्ट में एसटी कैटेगरी का अगर 80 मार्क्स जा रही है तो अब तो वैकेंसी डबल के बराबर है। तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस है। तो जो हमारे पास कट ऑफ है वो थोड़ा डिक्रीज़ होने के भी चांसेस हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जिसके भी 75% से अबव है वो ज़रूर भरें फॉर्म। ठीक है। जिन्हें ये है कि जिन कैंडिडेट्स को ये है कि भाई मुझे सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, तो और उनके मार्क्स 90% से अबव है, तो वो वैकेंसीज़ के हिसाब से भरे। जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज़ वहाँ पे आपके सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस। और आप खुद भी एक बार प्रीवियस ईयर का जो रिज़ल्ट है उससे गो थ्रू होके फिर फॉर्म भरिए। ठीक है। तो और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि सिलेक्शन के चक्कर में ये ना करना कि आप भाई आपसे मान लो कोई आप कहीं रहते हो और 600 किलोमीटर दूर आप भर दो, क्योंकि सैलरी इतनी नहीं है और फिर आपको घर भी आना होगा, तो आप फंसा फंसा महसूस करोगे। तो इतनी दूर ही भरना जहाँ आपका अप डाउन करना इजी रहे। अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में भी भरते हो तो अप डाउन करना इजी रहे, फेस्टिवल्स पे घर आ सको, ज़्यादा खर्चा ना हो, उस हिसाब से भरना। ठीक है। तो मैं यही सजेशन दूंगी, 75% से अबव जिसके भी मार्क्स है वो फॉर्म फिल कर दो। सिलेक्शन होना ना होना वो तो बाद की बात है। ठीक है। क्योंकि वैकेंसीज़ बड़ी हैं और 6 लिस्टें निकलती हैं तो कुछ भी हो सकता है। और एक दो सर्कल मैंने बताई दिए जहाँ पे 100% जाती है 6 लिस्टों के बाद भी। हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया। ठीक है। हरियाणा में तो जाती ही जाती है, मैंने देखा 6 की 6 लिस्टें देखी, 6 की 6 लिस्टों में 100% ही था। ठीक। तो ये तो फॉर्म अप्लाई करने पे है। अब सिलेक्शन होना ना होना वो तो बाद की बात है, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, बीपीएम के वर्क प्रोफाइल के रिगार्डिंग आप कोई भी डाउट है तो मैंने इसकी वीडियो पहले डाली हुई है, वो देख सकते हैं। सर्कल वाइज कैसे वैकेंसीज़ चेक करनी है उसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हैं उनको ये शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।